सीरिया का नाम जब भी आता है तो जहन में सिविल वार्स, रिफ्यूजी क्राइसिस और टेंशन्स का ख्याल आ जाता है, और ये सच है। ये सरजमीन एक तरफ अगर दुनिया की कदीम और अमीर तरीन तहजीबों का हिस्सा है तो दूसरी तरफ पूरी तरह सिविल वार्स में डूबी हुई है। लेकिन इसकी बर्बादी के पीछे पॉलिटिक्स या डिक्टेटरशिप की बजाय एक ऐसी चीज का हाथ है जिसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, और वो है इसकी जियोग्राफी। अगर हम सीरिया के लोकेशन को देखें तो ये मिडिल ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। 5 कंट्रीज इसको सराउंड कर रही है: तुर्की, इराक, लेबनान, जॉर्डन और इसराइल। ये बिल्कुल ही यूरोप, एशिया और अफ्रीका के क्रॉस रोड पर वाक़ है। इसका मतलब ये बनता है कि जिस किसी का भी सीरिया पर कंट्रोल होता था तो दुनिया के सारे ट्रेड रूट्स, आर्मीज और सिविलाइजेशंस पर भी उसी का कंट्रोल होता था। और यही वजह है कि सीरिया हर दौर में एक हॉटस्पॉट रही है इन्वेजन्स के लिहाज से। सबसे पहले पर्शियंस का इस पर कब्जा रहा, उसके बाद सिकंदर आजम, रोमन्स, इस्लामी खिलाफत, क्रूसेडर्स, मंगल्स और द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर का इस इलाके पर कंट्रोल रहा। सीरिया के इसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने हमेशा से इस इलाके को खतरनाक बनाया है। इसके बाद अगर हम सीरिया की जियोग्राफी को देखें तो इसके वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी के साहिल पर पहाड़ी सिलसिले हैं। इन पहाड़ों के इस साइड पर अलवी कम्युनिटी के लोग मोस्टली शिया आबाद हैं, जबकि पहाड़ों के इस तरफ मरकजी इलाके में सुन्नी मुसलमान आबाद है। इन पहाड़ों की वजह से दोनों ग्रुप्स के दरमियान कोई खास ताल्लुक नहीं रहा और एक मिसट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई दोनों ग्रुप्स में, जो नेशनल पीस और यूनिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। लेकिन सबसे बड़ी वजह जिसने सीरिया क्राइसिस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वो है पानी का मसला। सीरिया के शिमाल मशरक में रहने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही दरिया यूफ्रेट्स रिवर पर डिपेंडेंट है, जो तुर्की से निकलकर सीरिया में दाखिल होता है। जब तुर्की ने इस दरिया पर डैम्स बनाने शुरू किए तो इससे सीरिया में आने वाले पानी का बहाव इंतहाई कम हो गया, जिससे यहाँ के किसानों की जमीनें तबाह हो गई। फिर 2006 में सीरिया में एक शदीद कहत पड़ गया जो 5 साल तक जारी रहा। बारिशें बिल्कुल बंद हो गई, खेत सूख गए और फसलें तबाह हो गई। भूख और गुर्बत के सताए हुए ये किसान अपनी जमीनें छोड़कर दमिश्क, एलेप्पो और होम्स जैसे शहरों को जाने लगे। एकदम लाखों लोगों के आने से इन शहरों का निजाम दरहम बरहम हो गया और खुराक, रिहाइश और रोजगार की सख्त किल्लत पड़ गई। यही किल्लत 2011 में होने वाले नेशन वाइड प्रोटेस्ट और बाद में होने वाले सिविल वार्स की सबसे बड़ी वजह बन गई। दोस्तों, सीरिया क्राइसिस के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि ईस्टर्न साइड पर एक बड़ा डेजर्ट जो हुकूमत की गिरफ्त से दूर है और टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। वर्ल्ड वार 1 के बाद मिडिल ईस्टर्न टेरिटरीज की तकसीम, जिससे यहाँ के लोगों में एक अनइवन जियोग्राफिकल डिवाइड आ गया, और शिया मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो नेबर कंट्रीज एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है सीरिया में सिविल वार जारी रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन रीजंस को अगली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।